नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। मिडिल ईस्ट में चल रही बड़ी टेंशन के बीच अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर घोषित कर दिया है, लेकिन शांति की उम्मीद के बीच अमेरिका में एक नया बवाल भी शुरू हो गया है। ट्रंप के इस्तीफे और उन्हें हटाने की मांग। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ? सीज फायर तो अच्छी बात है, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। देखिए, पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ट्रंप ने पहले बहुत कड़ी धमकी दी कि पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, पावर प्लांट, ब्रिज जैसे टारगेट्स की भी बात कही गई थी। लेकिन उसी दिन अचानक उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्ते के लिए हमला रोक रहे हैं। यानी एक तरफ बहुत कड़ी धमकी और फिर अचानक से शांति का ऐलान। ये बदलाव बहुत लोगों को अजीब भी लगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ है। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इनकी बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। शर्तें क्या रखी गई थी, इस पर भी बात कर लेते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा तेल जाता है। ईरान ने भी कहा है कि अगर हमले रुकेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई रोक देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान का भी धन्यवाद किया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सीज फायर के बाद भी ट्रंप के खिलाफ माहौल क्यों गर्म हुआ है। कारण बहुत सीधा है कि लोगों को उनका व्यवहार अनस्टेबल लग रहा है। पहले धमकी, फिर अचानक यू टर्न ले लिया गया है। पहले कहा कि सब खत्म कर देंगे, फिर अचानक कहा कि चलो शांति करते हैं। आलोचकों ने कहा है कि ये लीडरशिप नहीं बल्कि कंफ्यूजन है। अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि ये ट्रंप का पूर्ण समर्पण यानी कि कंप्लीट सरेंडर है। उनका तर्क है कि ईरान की कुछ शर्तें मान ली गई हैं, इससे ईरान मजबूत दिख रहा है। पागलपन वाली नीति का आरोप भी लगाया है। अमेरिकी सांसद ग्वेन ने कहा कि ट्रंप की पागलपन वाली नीति खत्म करनी चाहिए। यहाँ तक कहा कि उन्हें पद से हटाया भी जाना चाहिए। लोगों का सवाल कि अगर अंत में शांति करनी थी तो इतनी बड़ी धमकी क्यों दी गई है? क्या फैसले सोच समझ कर लिए जा रहे हैं? यही वजह है कि सीज फायर ने गुस्सा कम नहीं किया बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं असर की। अच्छी खबर यह है कि तेल की कीमतें गिर गई हैं, शेयर बाजार बढ़ गया है क्योंकि हॉर्मुज खुलने से संकट टल गया है। वहीं अब देश में भारी राजनीतिक विभाजन हो गया है। लोग बच गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि शांति अच्छी है, कुछ कह रहे हैं कि ट्रंप भरोसे लायक नहीं है। ट्रंप खुद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने अपने सभी सैन्य लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। ये वर्ल्ड पीस की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन आलोचक क्या कह रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ है। उनकी छवि अस्थिर नेता की बन गई है। उनकी पार्टी रिपब्लिकन्स पर भी असर देखने को मिल रहा है। उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। कुछ नेता सीज फायर को अच्छा कदम बता रहे हैं तो वही कुछ लोग ट्रंप की रणनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी पार्टी के अंदर भी एकता पूरी नहीं है। अब जान लेते हैं कि आखिर ईरान में क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ईरान सरकार और समर्थक खुश हैं। इसे जीत बताया जा रहा है। ट्रंप पीछे हट गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आम लोग जो प्रोटेस्टर्स थे वो खुश नहीं नजर आ रहे। उन्हें लगता है कि सीज फायर से सरकार और मजबूत होगी, बदलाव की उम्मीद कम हो जाएगी। यानी ईरान में भी तस्वीर एक जैसी नजर आ रही है। तो पूरी कहानी बहुत आसान है। ट्रंप ने पहले बड़ी धमकी दी, फिर अचानक से शांति कर ली। इससे अमेरिका में सवाल उठे कि क्या ये मजबूत नेतृत्व है या फिर अस्थिर फैसला है। इसलिए सीज फायर के बावजूद भी इस्तीफे और हटाने की जो मांग है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं आने वाले 2 हफ्ते बहुत ज्यादा अहम होंगे। यही तय करेंगे कि क्या ये असली शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।